शांति। क्या आप ज्ञान सुनकर भी अपनी स्थिति में स्थिरता महसूस नहीं कर रहे? इस विशेष अव्यक्त वाणी में बाप दादा हमें माइक से माइट हाउस बनने का रहस्य सिखाते हैं। इस वीडियो में आप सीखेंगे मास्टर ज्ञान सूर्य की स्थिति में कैसे टिके, मैं के उन महीन धागों को कैसे काटे जो आध्यात्मिक प्रगति रोकते हैं, श्रीमत के फरमान का पालन कर जीवन को माया प्रूफ कैसे बनाएं और रहमदिल बनकर विश्व को कल्याण का मार्ग कैसे दिखाएं। तो आइए भाई साहब के द्वारा मुरली मंथन का आनंद लेते हैं। ओम शांति। आज परम पिता परमात्मा शिव बाबा की अव्यक्त मुरली है 15 सितंबर 1971 की। आज की मुरली में बाबा हम बच्चों को माइक के साथ साथ माइट बनने की प्रेरणा देते हैं। बाबा कहते हैं कि कनरस के स्थान पर मनरस का अनुभव कराओ सभी। तो बाबा हम सभी को मनरस अर्थात अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति कराने के लिए प्रेरणा देते हैं। आओ शिव का ध्यान धरें, आशा का करें उजाला। हो कलयुग बीत रहा है, अब है सतयुग आने वाला। आओ शिव का ध्यान धरें। हर पल उसका ही ध्यान रहे, नश्वर तन का ना भान रहे। इस संगम युग में हम सबको बस सत्य धर्म का ज्ञान रहे। ईश्वरीय ज्ञान से भरा हुआ पी ले अमृत का प्याला। आओ शिव का ध्यान धरें। सुख शांति जगत में छाएगी, हर ओर खुशी मुस्काएगी। ये धरती स्वर्ग बन जाएगी, एक ऐसी घड़ी अब आएगी। लो ज्योति बिंदु का फैल रहा, चहूं और दिव्य उजियाला। आओ शिव का ध्यान धरें, आशा का करें उजाला। हो कलयुग बीत रहा है, अब है सतयुग आने वाला। आओ शिव का ध्यान धरें, आशा का करें उजाला। आज की मुरली में बाबा के समक्ष वरिष्ठ सेंटर इंचार्ज दीदियां बैठी हुई हैं। तो बाबा उनको संबोधित करते हुए कहते हैं कि यह संगठन बहुत ही न्यारा और प्यारा है, बड़ा ही अद्भुत संगठन है। नदियों का मेला है, विशेष
तिथि त्योहारों पर नदियों पर मेला अवश्य लगता है, लेकिन नदियां आपस में मिले ऐसा बहुत कम ही देखा जाता है। तो आप सब पतित पावनी नदियां हो जो ज्ञान सागर से निकली हुई हो, ऐसे बाबा उन आत्माओं को संबोधित करते हैं। और आपका कर्तव्य क्या होना चाहिए? आपका कर्तव्य होना चाहिए कि आपके सामने कैसी भी पतित आत्मा आए तो वह पावन बन जाए, क्योंकि आप पतित पावनी हो। बाबा कहते हैं, अगर कोई भिखारी और पतित आत्मा आपके समक्ष आती है और आपके प्रति उसके मन में भिखारी संकल्प चलते हैं, पतित संकल्प चलते हैं, तो आप समझ लो कि आप माइक बने हो, लेकिन माइट अभी नहीं बने। माइक बनने का अर्थ है कि ज्ञान अच्छा अच्छा सुना लेते हो, बोल बड़े मधुर हैं, वाणी की कला में निपुण हो गए हो, लेकिन धारणा में अभी कमजोर हो। आपकी स्थिति वैसी नहीं बनी है जैसा आप ज्ञान सुना रहे। और क्या समझ लो, एक तो ये कि कोई पतित आत्मा आके पतित संकल्प करे तो पहला हम ये समझ लें कि हम अभी माइट नहीं बने हैं, और दूसरा और क्या समझ लें, और ये समझो बाबा कहते हैं कि अगर आप आत्माएं ही किसी न किसी विनाशी चीजों के प्रति, विनाशी संसार के प्रति आकर्षण मूर्त में रहोगे तो आप दूसरों को मनरस का, अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति कब करा सको। तो अगर ऐसा होता है तो हम समझें कि अभी हमारे ही मन में कहीं न कहीं अल्पकाल के सुख, अल्पकाल की विनाशी चीजों के प्रति आकर्षण है। अगर आप उपराम हो गए हैं तो कोई भी पतित आत्मा पतित संकल्प कर ही नहीं सकती। ऐसे बाबा कहते हैं कि आप पतित पावनी गंगा यमुना का मुख्य कर्तव्य होना चाहिए मास्टर ज्ञान सूर्य बन उनके पतित संकल्पों को, पतित विचारों को भस्म करो। जैसे कि आकाश का सूर्य अपनी तेजस्वी किरणों से कीटाणुओं को, कीचड़ को, बुरी चीजों को भस्म करता है, तो ऐसे आप सबको मास्टर ज्ञान सूर्य बनना है। तो अब इस ज्ञान को अपने जीवन में लाने के लिए मेरे जीवन का एक अंग बन जाए, हम सब आत्म स्वीकृति लेंगे। हम अब स्वीकार करेंगे कि मैं मास्टर ज्ञान सूर्य आत्मा हूं, मैं पतित पावनी गंगा हूं, मेरे समक्ष कोई भी पतित विकारी संकल्प टिक नहीं सकते। जैसे सूर्य पतित और कीचड़ कीटाणुओं को भस्म कर देता है, ऐसे मैं आत्मा संसार की आत्माओं के अंदर उनके मन में जो पतित विकारी संकल्प हैं, अपने ज्ञान किरणों के वाइब्रेशन से उनको भस्म कर रही है। ऐसे संकल्प अपने अंदर लाना है, अपने आप को स्वीकार कराना है कि अब मैं केवल माइक नहीं हूं, अपितु मैं माइट बन चुकी हूं। मुझे मनरस का अनुभव कराना है, संपूर्ण संसार की आत्माओं को मुझे अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति कराना है, न कि ज्ञान के द्वारा केवल उनके कानों को रस देना। ऐसे ऐसे हम स्वयं में आत्म स्वीकृति लाएं।
बाबा कहते हैं कि महीन धागों को चेक करना है, मोटी मोटी जंजीरों को, लोहे की जंजीरों को आप सबने छोड़ दिया है। संसार के जो मोटे मोटे आकर्षण हैं उनको आप सबने छोड़ दिया है, लेकिन अभी महीन धागों का आकर्षण बंधा हुआ है जो आपको संपूर्णता से दूर ले जाता है, संपूर्णता के करीब नहीं ले जाने देता है। तो आपको इन महीन धागों को काटना है। और बाबा कहते हैं महीन धागों के बंधन में से जो सबसे महीन है वो है मैंपन। मैं शब्द देह भान से परे भी लेकर जाता है और मैं शब्द देह अभिमान में भी लाता है। यह मैं शब्द बड़ा अद्भुत है। मैं के साथ अगर समान याद आए कि मैं आत्मा हूं, मैं निराकार आत्मा हूं, तो ये मैं ऊंचा उठा ले जाता है। अगर मैं के साथ कुछ और याद आए तो मैं नीचे गिरा देता है। बाबा कहता है जैसे कि आप सब कहती हो मैं फलानी हूं, मैं सब कुछ जानती हूं, मैं करती हूं और कर सकती हूं, मैं जो हूं जैसी हूं, हम जानते हैं अपने आप को। ऐसे मैं कैसे सहन कर सकती हूं, कैसे समस्याओं का सामना करती हूं, कैसे मर कर चलती हूं, कैसे त्याग कर चलती हूं, मैं यह जानती हूं। जब आप ऐसे मैं का विलाप करते हो, बाबा के देह अभिमान का विलाप करते हो, तो ये मैंपन आपको आपकी संपूर्णता से दूर ले जाते हैं। ऐसे मैं की लिस्ट सुलटे के बजाय उल्टे रूप में महीन सुंदरता का धागा बन जाती है। न्यारा बनने के बजाय कोई ना कोई आत्मा का प्यारा बना देती है, वस्तु का प्यारा बना देती है। चाहे मान का प्यारा बनो, चाहे नाम का प्यारा, चाहे ज्ञान का प्यारा, चाहे कोई विशेष आत्माओं का प्यारा, ये बना देती है। और प्यारा किसका बनना चाहिए? बाप का। बाप से ये दूर हटा देता है मैंपन। तो इसलिए मैंपन के धागे को तोड़ो। इस धागे को तोड़ने के लिए बाबा 6-7 युक्तियां बताते हैं। बाबा कहते हैं मैंपन के धागे को तोड़ने के लिए सबसे पहले तो अधिक से अधिक निराकारी अवस्था में रहो। जब निराकारी स्थिति का अभ्यास कम हो जाता है तब मैंपन का अभिमान आने लगता है। बाबा कहते हैं दूसरा उपाय है कि सदैव योग युक्त रहो, युक्ति युक्त रहो, राजयुक्त रहो। जब जब योग कम होता है तो बंधन क्या हो जाते हैं? शुरू हो जाते हैं। कल भी बाबा ने कहा था जो योग युक्त है वही बंधन मुक्त है। तो बंधन से बचने के लिए सदा योग युक्त, राजयुक्त, रहस्य युक्त बनो। बाबा कहते हैं जो विश्व के आगे ज्ञान और योग का प्रूफ बनते हैं वे माया प्रूफ हो जाते हैं। विश्व के सामने अपनी योग स्थिति का प्रूफ बनकर दिखाओ, प्रमाण बनकर दिखाओ, तो माया प्रूफ हो ही जाएंगे। बाबा कहते हैं सदा हर संकल्प, तीसरी विधि बता रहे हैं मैंपन को हटाने का, कि सदा हर संकल्प, हर कदम बाप के फरमान में चलकर संसार की आत्माओं के अरमान को पूरा करो। अरमान पूरा करना है जिनकी जो जिज्ञासा है। आप तो सबकी अरमान को वरदान के द्वारा पूरा करने वाली देवात्मा हो, लेकिन अरमान को कैसे पूरा करना है? बाप के फरमान के अंदर चलकर। ऐसे बाबा कहते हैं अगर हर आत्मा के प्रति तरस की भावना हो तो ना तो किसका तिरस्कार करेंगे और ना कोई आपका तिरस्कार कर सकेगा। इसलिए सर्व के प्रति रहम और तरस की भावना रखो।
ये तरस की भावना कौन रख सकता है? जिसकी स्वयं की स्थिति बड़ी ऊंची होगी, श्रेष्ठ होगी, जो स्वयं आंतरिक रूप से संपन्न होगा, तब वो किसी को भी देखेगा तो तरस आएगा, रहम आएगा। जब रहम और तरस से भरी दृष्टि है तो क्या आप किसी का तिरस्कार कर सकेंगे? नहीं कर सकते। और अगर किसी ने आप कुछ कह भी दिया, आपको कुछ, तो क्या आप उसे अपना तिरस्कार समझेंगे? नहीं समझेंगे। क्यों? क्योंकि आपको पहले से ही उस पर रहम आ रहा है, आपको पहले से ही उस पर दया आ रही है, तो उसके कथन को आप तिरस्कार नहीं समझेंगे, उसके कथन से आपको चोट नहीं लगेगी। ऐसे बाबा कहते हैं जहां तरस है वहां तिरस्कार हो ही नहीं सकता। ऐसे जहां रहम है वहां रौब हो ही नहीं सकता। ऐसे बाबा कहते हैं। बाबा एक बात और कहते हैं कि आप सब लोग अपना अपना क्षेत्र बना लिए हो, क्योंकि सामने सेंटर इंचार्ज बहने बैठी है और अपने अपने क्षेत्र के मालिक समझते हो। अभी आप स्टेट के मालिक नहीं हो, अभी आप स्टेट के सेवाधारी हो। तो अगर आप अपने को मालिक समझोगे तब रौब आएगा, तब अभिमान आएगा, तब मैंपन आएगा। इसलिए स्टेट का मालिक ना समझ करके स्टेट का सेवाधारी बनो, स्टेट का सेवाधारी समझो। बाबा कहते हैं आज तो सब के सब स्टेट के मिनिस्टर बैठे हुए हैं, सब अपने अपने क्षेत्र की बहनें बैठी हुई हैं। मालिक समझने से निराकारी और निर्विकारी स्थिति भूल जाती है और कहीं ना कहीं कुछ न कुछ लेने की इच्छा आ जाती है कि जब मैं मालिक हूं तो मुझे थोड़ा मान मिले, मुझे थोड़ा सा जो है लोग हमें थोड़ा सा वैल्यू दे। तो ऐसे ऐसे आप में लेने की भावना आ जाती है। दाता के बच्चे को लेने की भावना सोखती नहीं है, ऐसे बाबा कहते हैं। बाबा ने और कहा कि आप सब भट्टी में आए थे, आप सबने पेपर दिया, आप सबके ज्ञान की स्टेज तो ठीक है, लेकिन अभी स्थिति में टिकने की स्टेज में परसेंटेज है। अपने इस परसेंटेज को बढ़ाओ। केवल स्टेज बनाना काफी नहीं है कि हम 2 सेंटर्स बना लिए, 4 सेंटर्स के इंचार्ज हो गए, हमारा क्षेत्र इतना बड़ा है तो ये तो स्टेज बन गया। बाबा कहते हैं स्टेज बनाना काफी नहीं है, उसमें टिकने का परसेंटेज भी बढ़ाएं। अंत में बाबा कहते हैं अपने मैंपन के सूक्ष्म धागों को काटना है, रहम दिल सेवाधारी बनना है। और जब हम निष्कामी बनते हैं तो प्रकृति भी हमारी दासी बन जाती है। तो अब आज हम सब योग में बैठकर आत्म स्वीकृति लेंगे। क्या स्वीकृति लेंगे? कि मैं देह अभिमान रूपी मैंपन को, धागों को विसर्जित करने वाली आत्मा हूं। मैं निराकारी निर्विकारी स्थिति में सदा स्थित रहने वाली आत्मा हूं। मैं रहम दिल बनकर सभी आत्माओं की सेवा करती हूं। मैं स्टेट का मालिक नहीं, स्टेट का सेवाधारी बनकर हर आत्मा की पालना करती हूँ। बाप के फरमान के अंदर रह करके हर आत्मा के अरमान को पूरा करती हूँ। ऐसे मैं संपूर्ण विश्व के लिए निष्काम सेवाधारी हूँ। ऐसे निष्काम सेवाधारी के रूप में पाठ बजाते हुए मैं आत्मा अपने ज्ञान से, अपनी दृष्टि से, वृत्ति से, वाइब्रेशन से, संकल्प से सर्व का कल्याण कर रही हूँ। तो ऐसे अपने को आत्म स्वीकृति दिलानी है। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। ओम